बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ अबीहा खान और आपको वेलकम है के फूड्स के किचन में। और आज लाई हूँ यहाँ पे मैं एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही यूनिक और न्यू स्टाइल की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार है, देखने में ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये अपनी शक्ल में भी मटका या हांडी जैसी है, तो हम इसका नाम ही मटका या हांडी ब्रेड ही रख लेते हैं, क्योंकि ये मुझे मेरी एक अरबिक दोस्त ने ये रेसिपी दी, तो मेरा जी चाहा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। क्योंकि जब मैंने इसे बनाया तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट था, बहुत ही पसंद आई, तो फिर मैंने इस पर दोबारा आपके लिए भी बनाया है। और आप देख रहे हैं कि ये देखने में ही जैसे मटका शेप की है, ये बहुत ही मज़ेदार है। लेकिन यहाँ पे मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है मैदा, और 2 कप मैदा हम लेंगे और उसको अच्छी तरह से छान लेंगे। तो अब दूसरा कप भी मैदा यहाँ पे लेके दोनों जो है कप को हमने अच्छी तरह से छान के एक बर्तन में, बाउल में मिक्स कर लिया है। और ये टोटल 2 कप है। अब इसमें जाएगा सॉल्ट, और 2 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा यीस्ट, और यीस्ट यहाँ पे मैं लूँगी 1 टीस्पून। और अब इसमें मिक्स करेंगे ऑयल 2 टेबल स्पून। तो इसे हम चम्मच के साथ पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसे हाथ से गूंद लेंगे। इसे गूंदने के लिए जो पानी मैं यूज़ कर रही हूँ वो नीम गर्म है, और हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालते जाना है और इसे गूंदते जाना है। हमें एक दरमियानी डो चाहिए, हार्ड हमने बिल्कुल सॉफ्ट नहीं रखनी। हमने पिज़्ज़ा डो सॉफ्ट होती है, हमने इसको सॉफ्ट नहीं रखना, बल्कि जैसे हमारी समोसे की डो होती है थोड़ा सा उस तरह से रखना है। सारा मैदा हम इकट्ठा करते जाएंगे इस तरह से और गूंथते जाएंगे। वीडियो आज की थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मेरी कोशिश होती है कि वीडियो लंबी ना हो ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। लेकिन आज की ये स्पेशल रेसिपी जो है इसमें वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। आप वीडियो पूरी देखेंगी तो आपको ये रेसिपी सही से समझ में आएगी, स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी देखिएगा। तो मुझे पूरा यकीन है आपको आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो हमने अब इसको गूंद लेना है। बस थोड़ी देर गूंद के हम इसको जो है ऑयल लगा के इकट्ठा करके डो को रख देंगे। 20 से 25 मिनट या 30 मिनट के लिए हमने डो को रख देना है सेट होने के लिए। तो अब इसे हम रख देते हैं और इतने में हम तैयार कर लेते हैं इसके लिए फिलिंग। तो फिलिंग के लिए यहाँ पे जो चीज़ें मैंने ली हैं, ये 4 आलू हैं, 1 शिमला मिर्च, प्याज, 2 टमाटर और थोड़ी सी जो है इसमें कैबेज यूज़ करेंगे। और ये है मेरे पास मोज़रेला चीज़, ये भी मेरी होममेड है। और यहाँ पे मैंने लिया है बीफ, 1 पाव जो है मैंने बीफ लिया है, 1 से 1.5 कप के बराबर है ये, जो इसको मैंने बॉईल करके इसके पीसेस कर लिए हैं। तो अब हम सब्जियों को जो है कट कर लेंगे। तो सब्जियां आप अपनी पसंद के हिसाब से भी डाल सकती हैं, जो आपको टेस्ट जिन सब्जियों को पसंद हो। आप मटर भी डाल सकती हैं, गाजर भी डाल सकती हैं, जो आपको अच्छी लगे वो सब्जियां आप ऐड कर सकती हैं इसमें। तो सारी सब्जियों को हम इस तरह से कट कर लेंगे। कट कर लिया है मैंने सबको, और अब हमने इनको एक ही बाउल में मिक्स कर लेना है। मज़े की बात यह है कि चिकन ब्रेड में जो है हमें फिलिंग को पकाना पड़ता है, यहाँ पे हमने कोई पकाना नहीं है, बस हमने ये ऐसे ही सब कुछ मिक्स कर लेना है और हमारी फिलिंग तैयार हो जाएगी। तो इसमें गोश्त भी डाल दिया है, सब्जियाँ सारी एक जान करके इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ नमक, तो 1.5 टीस्पून नमक है। और अब इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा, वो भी 1 टीस्पून है। तो सारे जो स्पाइसेस हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर जा रहा है इसमें। और बस ये ही कुछ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी डाल लेंगे और अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून डाल लिया है मैंने। और सबसे एंड में हमने इसमें क्या करना है, ऑयल डाल लेना है। तो 2.5 टीस्पून इसमें मैं ऑयल डाल लूँगी।
और बस ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। हमने इसको साइड पे रख लेना है। इसमें सब कुछ मिक्स करके हम इसे ढाँप के साइड पे रख लेंगे। तो बस ये देखिए मज़ेदार सी, देखने में बहुत ही मज़े की, बहुत ही यमी है, ऐसे ही खाने को जी जा रहा है। और अब यहाँ पे हम पतीला रख लेते हैं प्री हीटिंग के लिए। हम विदाउट ओवन बना रहे हैं, आप चाहें तो ओवन में बना लें, लेकिन हम यहाँ पे इसको पतीले में बनाने वाले हैं। फ्लेम हमने ऑन कर दिया यहाँ पर और ढक्कन लगा के इसको रख दिया है। और इतने में हम तैयार कर लेते हैं अपनी ब्रेड। डो हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी है और अब हम इसके करेंगे 4 पीसेस। मैदा डस्ट कर लेंगे यहाँ पर और 4 पीसेस करके डो के हम इसको जो है 4 हमारी जो है तैयार हो जाएंगी ब्रेड इसके साथ। तो बस पेड़ा बना लेंगे और बेल लेंगे। ज़्यादा पतली रोटी हमने नहीं बनानी, दरमियाने साइज़ की जो है हमने इसको बेलना है। और बस ये इसी तरह से बेलते जाएं। तो यहाँ पे जो है हमने 4 पीसेस किए हैं, लेकिन इनमें एक ब्रेड हमारी छोटी तैयार होगी, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा जो है अलग से भी डो चाहिए इसका ढक्कन बनाने के लिए। तो यहाँ हम इसलिए हमारी जो है चौथी ब्रेड थोड़ी सी तो कम छोटी तैयार होगी। तो जब आप मैदा लें तो उस टाइम ये आप हाफ़ उसमें जो है हाफ़ कप इजाफी डाल सकती हैं इसका ढक्कन तैयार करने के लिए। तो बस अब ये बेल लिया है। तो एक छोटा बाउल मैंने लिया है, स्वीट डिश का जो बाउल होता है हमारे पास, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। आप जिस साइज़ की बनाना चाहें उसी हिसाब से ले लें। तो मैं दरमियाने साइज़ की बना रही हूँ। रोटी को हमने इसके ऊपर रख लेना है और ये इतनी पतली है रोटी, मतलब ना तो ज़्यादा मोटी है ना ही पतली। और इसके अंदर हम डालेंगे फिलिंग। इस तरह से हमने रोटी को बाउल पे रख के सेट कर लेना है और अब इसके अंदर हम फिलिंग डाल लेंगे। और अब यहाँ पे हम डालेंगे इसमें चीज़। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी ये बनने वाली है। और आप देखें कि इसमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, हमें सिर्फ जो है ना फिलिंग ऐसे ही सब्जियां काट के उसमें मसाला डाल लेना है और रोटी बेल लेनी है और उसके अंदर इसको फिल कर लेना है। और इस तरह से फिर हमने इसको ऊपर से बंद करके, तो बस इतना ही हमारा इसमें टाइम लगता है। बाउल को उल्टा के इसको हाथ पे ले लिया है मैंने। और अब ये जो बेल लिया है मैंने अलग से एक इसको लंबा और पतला सा रोटी को बेल के इसको हमने लगा लेना इस तरह से इसके साइड पे। तो ये एक तरह से हम इसका ना ढक्कन तैयार हो गया है। तो थोड़ा सा पानी मैंने लगाया है और उसको चिपका दिया है अपने मटका ब्रेड के ऊपर। और अब एक छोटा सा इस तरह से गोल सा पीस जो है हम वो भी बना लेंगे, छोटा सा पेड़ा बना के उससे सेंटर में जो है पानी लगा के चिपका लेंगे। और ये देखिए ये बहुत ही प्यारा सा बनके हांडी की शेप का ये तैयार हो गया है। इसी तरह से हम दूसरी बाकी भी तैयार कर लेंगे, उन पे भी इसी तरह से जो है ढक्कन बना लेंगे। बहुत इजी है, कोई इसमें लंबा वो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत है और टेस्ट में बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अब यहाँ पे जो है पिज़्ज़ा ट्रे है मेरे पास, मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। उसके अंदर ऑयल लगा के तो हम जो हमारी ये हांडियाँ हैं फिलिंग वाली, उसके ऊपर हम इनको रखते जाएंगे। तो ट्रे को इस तरह हल्का सा ग्रीस करके, तो अब हमने क्या करना है, एक अंडा लेना है। अंडा फेंट के हमने अपनी सारी ये जो ब्रेड है इनके ऊपर हमने अंडे के साथ कोटिंग कर लेनी है। तो ब्रश की मदद से या जो है आप कॉटन के कपड़े की हेल्प से किसी भी चीज़ से आप इसकी कोटिंग कर लें अंडे के साथ। और अब इसे थोड़ा सा मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैं इसके ऊपर हांडी की जैसा डिज़ाइन बना रही हूँ, ग्रीन फूड कलर और जो है माचिस की जो स्टिक होती है उसकी हेल्प से। तो ये देखिए ये मिट्टी की हांडी जैसा ही डिज़ाइन इसके ऊपर बन गया है और ये बहुत ही प्यारी सी हमारी ये तैयार हो गई है सारी ब्रेड्स। इधर पतीला हमारा गर्म हो चुका है, उसके अंदर अब हम इनको रख देंगे 45 मिनट के लिए। तकरीबन हम 45 मिनट के लिए ही इनको रखेंगे। 45 मिनट बाद देखते हैं, फिर चेक करते हैं।
तो यहाँ पे ये देखिए 45 मिनट के बाद मैंने इसको निकाला। दरमियान में मैंने 20 मिनट के बाद भी चेक किया था और 45 मिनट के बाद निकाल लिया है और ये बहुत ही मज़ेदार सी ब्रेड तैयार हो गई है। ऊपर वाला एरिया ढक्कन के पास से कट कर लेंगे, अलग हो जाएगा। और ये देखिए कितनी मज़ेदार सी हमारी ब्रेड हो गई है तैयार। तो उम्मीद है आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।